नमस्कार, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, चूंकि लेखपाल की जो परीक्षा हो रही है उसमें ग्राम समाज एवं ग्राम विकास के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 नंबर की। उसकी ये पुस्तक है। साथ में इस पुस्तक में आपको 2 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे, जो 2 पालियों की परीक्षा 2015 में जो लेखपाल भर्ती हुई थी उसका सॉल्व पेपर भी इस पुस्तक में है। और इस पुस्तक में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हैं, डिस्क्रिप्टिव भी हैं और पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे राजस्व परिषद है, राजस्व अनुभाग है। राजस्व विभाग में कौन कौन से विभाग होते हैं, बहुत सारे जो प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, भूमि परमाइश है, कौन कौन से अधिकारी होते हैं, कौन कौन से विभाग होते हैं, सब कुछ इस पुस्तक में दिया हुआ है। सभी कापी किताब की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी चक्षु प्रकाशन की। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एक बात और बता दूं कि लेखपाल भर्ती की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं ग्राम विकास की ये बुक है। और ये लेखपाल भर्ती की पूरी प्रैक्टिस बुक है, जिसमें 2500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की संपूर्ण गाइड बुक। तो ये पुस्तकें भी आपको सभी कापी किताब की दुकानों में मिल जाएंगी और लिंक इनकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। पुलिस भर्ती बोर्ड 8 भर्तियों की नोटिस जारी हुई है, स्टेटस रिपोर्ट। इसके बारे में मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था। लिखा हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने शुक्रवार को 9,534 एसआई भर्ती परीक्षा 2021 और 26,210 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा समेत 8 भर्ती परीक्षाओं की स्टेटस रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया कि कौन सी भर्ती परीक्षा किस स्टेज तक पहुंची है। यूपी पीवी ने 41,443 पदों पर लंबित भर्तियों की स्थिति बताई है। साथ ही यह भी बताया है कि 1 अप्रैल 2017 से अब तक कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का फाइनल चयन हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2017 से अब तक विभिन्न यूपी पुलिस भर्तियों के तहत 1,44,194 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। तो यहाँ पर विभिन्न भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे पुलिस कांस्टेबल भर्ती है 26,210, उसके बारे में लिखा है कि टेंडर प्रक्रिया चल रही है। और जो दरोगा भर्ती हुई थी 9,534 पदों के लिए, उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीएचडी कराए जाने की कार्रवाई बोर्ड स्तर पर की जा रही है। इसी तरीके से पुलिस विभाग की जो एएसआई भर्ती है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा है डीवी और पीएचडी कराए जाने की जो कार्रवाई वो चल रही है। वहीं पर यूपी पुलिस एसआई नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती 2021, ये नई भर्ती की बात हो रही है। 829 पदों पर लिखा है स्टेटस रिपोर्ट की कार्रवाई चल रही है। तो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती एक नई भर्ती भी आपको इस साल देखने को मिलेगी। जो पद इस भर्ती में नहीं जोड़े गए हैं उसके लिए एक अलग से भर्ती होगी। सोमवार से खुलेंगे कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यालय। यहाँ पर ये नोटिस जारी की गई है कल 11 फरवरी 2022। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है नर्सरी कक्षा 1 से लेकर के समस्त शैक्षणिक संस्थान कोरोना गाइडलाइंस यथा मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना तथा समय समय पर निर्गत अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए 14 फरवरी 2022 से अग्रिम आदेशों तक खुले रहेंगे। और भी बहुत सारी जानकारी दी गई हैं विभिन्न कार्यालयों की कि कार्यालय किस तरीके से खोलेंगे, रेस्टोरेंट किस तरीके से खोलेंगे, जिम किस तरीके से खोलेंगे। बहुत सारी जानकारियां इस नोटिस में दी गई हैं। सोमवार से सभी स्कूल खुलेंगे तो हो गया। और अगली जो सूचना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सभी विषयों की संशोधित उत्तर कुंजी जारी। आपको एक बात और बता दूं कि वीडियो को आप लोग पूरा देखने की कोशिश करें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से शुक्रवार को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सभी 47 विषयों के लिखित परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। और संशोधित एवं अंतिम उत्तर कुंजी पर अब कोई आपत्ति नहीं ली जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि आयोग 20 फरवरी तक लिखित परीक्षा के परिणाम भी जारी कर देगा। इसके बाद साक्षात्कार की तिथि भी घोषित हो जाएगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों के लिए आवेदन मांगा था। इसमें लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और लगभग 2000 पदों का जो अधियाचन है वो और पड़ा है। उस पर भी नई भर्ती आने वाली है। जैसे ये परिणाम जारी हो जाएगा वैसे ही उसका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। आज के समाचार पत्रों में रेलवे भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, जिसको लेकर के पूरे देश में बवाल हुआ था। और उसके बाद में रेल मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया था और अभी बहुत सारे छात्रों से उनके बारे में उनकी जो शिकायतें हैं वो दर्ज की गई। और उसके बाद में आज फिर से जो हाई
पावर जो कमेटी है वो प्रयागराज आ रही है। लिखा है रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के परीक्षा परिणाम को लेकर हुए विवाद के बाद रेलवे द्वारा गठित हाई पावर कमेटी के सदस्य शनिवार को प्रयागराज पहुंच रहे हैं। यहां कोरल क्लब में हाई पावर कमेटी के सदस्य आरआरबी अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी बात सुनेंगे। इस दौरान कमेटी के सदस्य यहां 2 घंटे तक तमाम अभ्यर्थियों की आपत्ति एवं सुझाव सुनेंगे। रेलवे बोर्ड के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडस्ट्रियल रिलेशन दीपक पीटर की अध्यक्षता में टीम के सदस्य कोरल क्लब में सुबह 11:30 बजे से लेकर के दिन में 1:30 बजे तक आरआरबी अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे। समय सीमित होने की वजह से यहां ज्यादा अभ्यर्थियों को अपनी बात रखने का मौका शायद ही मिल सके। हालांकि आरआरबी प्रशासन की तैयारी है कि कोरल क्लब में आने वाले हर एक अभ्यर्थी की मुलाकात हाई पावर कमेटी के सदस्यों से करवाई जाए। आरआरबी प्रयागराज के चेयरमैन आर एस जमाली ने बताया कि बीते दिनों से कोरल क्लब में चल रहे शिविर में भी कई अभ्यर्थियों ने लिखित तो सैकड़ों ने गूगल और ईमेल के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई है। देखिए, जो भी समस्याएं हैं सबको पता है कि नोटिफिकेशन में जो कहा गया था आरआरबी एनटीपीसी में कि पदों की संख्या के लगभग 20 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा। वहीं पर जो 6 स्टेज थे और उसमें से एक विद्यार्थी अगर 3 या 4 या 6 में उसका सिलेक्शन हुआ है तो उसको 6 बार गिना गया है। विद्यार्थियों की सीधी बात है कि उस विद्यार्थी को एक माना जाए, भले उसका जो चयन है वो 3 ग्रुप में या 4 ग्रुप में या 5 ग्रुप में हुआ हो। बस इतनी सी बात है और इस पर अब तक रेलवे को नोटिस जारी कर देना चाहिए और ये कह देना चाहिए कि ठीक है, हमने आपकी बात मान ली है, हम एक परिणाम और जारी करेंगे। और यानी कि जो जिस तरीके से परिणाम जारी किया गया था उसमें 20 गुना विद्यार्थी नहीं थे। हकीकत की बात यह है कि लगभग 10 से 11 गुना विद्यार्थी ही थे, जबकि 20 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाना चाहिए। यानी एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लिया, 3 बार काउंट कर लिया, बस इतनी सी बात थी। रेलवे ग्रुप डी के बारे में भी केवल सिंपल सी बात थी कि रेलवे ग्रुप डी में जो जिस तरीके से पहले परीक्षाएं होती थी, केवल एक लिखित परीक्षा होती थी, फिर दौड़ होती थी और फिर मेडिकल इत्यादि, तो इतना सा करवाना था। तो बस इसके लिए नोटिस जारी कर देते कि ठीक है, हम पहले की तरह ही ग्रुप डी की परीक्षा करवाएंगे। इतनी छोटी सी मांगे हैं और उसके लिए कमेटी करना, भर्ती को लेट लतीफ़ करना, ये चीज़ें गलत हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 22 अप्रैल से परास्नातक विषम सेमेस्टर के विद्यार्थी प्रोन्नत होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक कॉलेजों की परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई हैं। स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 22 अप्रैल से शुरू होंगी। सत्र नियमित करने के लिए पाठ्यक्रमों में कटौती करके निर्धारित तिथि से परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। 39 साल में पहली बार टीम इंडिया ने विंडीज का किया क्लीन स्वीप, 3-0 से हरा दिया है। भारत ने वेस्ट इंडीज को। मैन ऑफ द मैच श्रेयस अय्यर रहे, 80 रन बनाए थे। ऋषभ पंत 56 रन बनाए थे और तीसरा वनडे भारत ने 96 रनों से जीता है। अगली सूचना है 6800 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो विवाद है वो समाप्त ही नहीं हो रहा है। लिखा है ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति को चुनौती। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी और एससी के छात्रों ने आरोप लगाया था कि सरकार ने आरक्षण का जो पालन वो ठीक तरीके से नहीं किया। सरकार बैकफुट में आई, मुख्यमंत्री से मिले विद्यार्थी और उसके बाद में 6800 छात्रों की सूची जारी की गई। उसी के संबंध में यह है कि उन विद्यार्थियों के पीछे 2 लोग पड़ गए हैं। एक तो वो खुद विद्यार्थी पड़ गए हैं ओबीसी के ही, जो कहते हैं कि 6800 शिक्षक भर्ती को आगे न बढ़ाया जाए, कम से कम 18,000 विद्यार्थियों को चयन किया जाए। तो वहीं पर समान वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों ने भी चैलेंज किया है। यहाँ पर देखिए लिखा है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त रह गए 6800 पदों पर ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने के प्रदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में है। नियुक्ति के लिए 5 जनवरी 2022 को जारी शासनादेश की याचिका को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने सरकार को मामले की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्रा की याचिका पर दिया है। याचिका के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि प्रदेश सरकार ने 16 मई 2020 को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद शासन के संज्ञान में आया कि आरक्षण लागू करने में गलती हुई है। 6800 ओबीसी पदों पर समान वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। इस पर शासन ने तय किया कि जिन सामान्य अभ्यर्थियों की ओबीसी की सीटों पर नियुक्ति कर ली गई है उनको निकाला नहीं जाएगा, बल्कि उसकी जगह खाली पड़े 6800 ओबीसी अभ्यर्थियों को अलग से नियुक्ति कर दी जाएगी। इसको लेकर के 5 जनवरी 2022 को शासनादेश भी जारी किया गया था और इस शासनादेश को चुनौती देते हुए कहा गया है कि बिना विज्ञापन जारी किए नियुक्ति नहीं की जा सकती है। सही बात है, क्योंकि याचिगण में भी आर अभ्यर्थी हैं और सहायक अध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं। रिक्त पदों को सरकार बिना विज्ञापन जारी किए और नियुक्ति प्रक्रिया अपनाए नहीं भर सकती है।
तो ये मामला है, देखिए क्या होता है। वैसे हरियाणा से भर्ती आई है 1252 पदों पर मेडिकल ऑफिसर की। अगर आप लोग योग्यता रखते हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम को, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।